हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैलेंज जूलॉजी नोट्स। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगी oogenesis के बारे में। ये एग्जाम में आपका लॉन्ग में पूछा जाता है, और अगर ये लॉन्ग में ना पूछा जाए तो शॉर्ट नोट 7 मार्क्स में पूछता है। और अगर मतलब होता है ना, अगर लॉन्ग में पूछेगा तो आपको ये कंप्लीट वीडियो में जितना भी लिखी हूँ फिगर उसके साथ सब कुछ बनाना है। लेकिन अगर आपका शॉर्ट नोट में पूछा जाएगा, जैसे होता है ना ऑप्शन दिया जाता है कोई 2 शॉर्ट नोट लिखे, उसमें अगर पूछेगा तो क्या कीजिएगा कि इसका इंट्रोडक्शन लिखिएगा। उसके बाद oogenesis का जो सबसे पहले मैं एक डायग्राम दिखाऊंगी, उस डायग्राम को बना दीजिएगा तो वो हो जाएगा। तो क्या होता है oogenesis? oogenesis is a process by which the ovum develop into the in the ovary। oogenesis जो होता है एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें ओवम जो है वो ओवरी में डेवलप करता है। oogenesis is a complicated process. It can be divided into 3 phases। oogenesis जो होता है बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता है, बहुत ही जटिल इसका प्रोसेस होता है, और इसको 3 भाग में बांटा गया है, 3 फेज में इसको डिवाइड किया गया है। पहला मल्टीप्लिकेशन फेज, दूसरा ग्रोथ फेज एंड थर्ड मैच्योरेशन फेज। पहला है मल्टीप्लिकेशन फेज। इसमें क्या होता है? The germinal epithelial cell of the ovary detach themselves from the surface and enter the cortex of the ovary। क्या होता है कि ओवरी का जो जर्मिनल इपिथेलियल सेल्स जो होता है वो डिटैच करता है, किससे? तो सरफेस से। कहाँ पे? तो उसके बाद वो ओवरी के कॉर्टेक्स में वो एंटर करता है डिटैच होने के बाद। डिटैच होने के बाद ये क्या करता है? ये इंटर होता है ओवरी के कॉर्टेक्स में। दिस सेल आर कॉल्ड प्रीमोर्डियल जर्म सेल, और इस सेल को प्रीमोर्डियल जर्म सेल कहा जाता है। दे डिवाइड रेपिडेटली बाय माइटोसिस एंड द रिजल्टेंट सेल आर कॉल्ड उगेनिया। ये क्या होता है? वो जो डिवाइड होता है वो डिवाइड होता है माइटोसिस प्रोसेस के द्वारा, और जो सेल जो निकल के आता है उसको उगेनिया कहा जाता है। The Eugenia again divide repeatedly by mitosis. When the division stop, the cell are named primary oocyte। फिर वो जो उगेनिया जो होता है वो फिर से वो रेपिटेडली वो डिवाइड होता है माइटोसिस की वजह से, और जब डिवीजन जो होता है वो रुक जाता है तो उस सेल को कहा जाता है प्राइमरी oocyte। द न्यूक्लियस ऑफ प्राइमरी oocyte इज डिप्लॉयड। जो प्राइमरी oocyte का जो न्यूक्लियस जो बनता है उसको जो होता है वो डिप्लॉयड होता है। पूरा फिगर आपको यहाँ पे ड्रॉ कर देना है। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और ये मैं कम्युनिटी में भी दे दूंगी, वहां से भी आप देख सकते हैं। सेकेंड स्टेज है ग्रोथ फेज। इसमें क्या होता है? तो ग्रोथ इज एन इम्पॉर्टेंट फिनोमिनन इन oogenesis। ग्रोथ जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है oogenesis का। ड्यूरिंग ग्रोथ द न्यूट्रिशन एंड अदर मटेरियल नेसेसरी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायो आर सिंथेसाइज्ड। बोला जा रहा है ग्रोथ फेज में क्या होता है ना कि न्यूट्रिशन और मटेरियल जो होता है जो जरूरी होता है एम्ब्रायो के डेवलपमेंट के लिए, यहाँ पे ये सिंथेसिस होता है। As these substance accumulate in the cytoplasm, the oocyte increases considerably in size। क्या होता है कि जैसे इसका substance जो accumulate होता है साइटोप्लाज्म में, इसका oocyte का जो मतलब oocyte का जो साइज जो है ना वो ग्रो करता है, बढ़ता है। During growth phase, the oocyte increases in size। The increase in size of the oocyte is considerably। बोला जा रहा है ग्रोथ फेज के दौरान क्या होता है, oocyte जो होता है वो इंक्रीज करता है, उसका साइज बढ़ता है। और क्या होता है कि oocyte का साइज जो होता है वो मतलब बढ़ते रहता है धीरे धीरे। द ड्यूरेशन ऑफ ग्रोथ ऑफ oocyte इज प्रोलॉन्ग। जो oocyte का जो ग्रोथ होता है बहुत ही लंबे समय तक का होता है। इट लास्ट फॉर 3 years इन फ्रॉग। इतना फ्रॉग में जो होता है ये 3 साल तक देखने को मिलता है। इन द न्यू बॉर्न ह्यूमन बेबी ऑल हर oocytes आर ऑलरेडी फॉर्म। ह्यूमन बेबी में क्या होता है ना कि उसके जन्म से ही उसका oocyte जो होता है वो बना हुआ रहता है। द फर्स्ट ओवम इज रिलीज्ड एट द टाइम ऑफ पॉवर्टी। और जो ओवम जो होता है वो पहली बार रिलीज होता है पॉवर्टी के टाइम। कब? तो 12 से 14 साल के बीच में वो पहला ओवम वो रिलीज होता है, जिसमें इसको मैंसुरेशन भी कह सकते हैं। द ग्रोथ फेज ऑफ oocyte इज डिवाइडेड इनटू 2 स्टेज, नेमली प्री वाइटलोजेनेसिस एंड वाइटलोजेनेसिस। ये जो होता है ये ग्रोथ फेज को 2 भाग में बांटा गया है, 2 स्टेज में। पहला होता है प्री वाइटलोजेनेसिस और दूसरा होता है वाइटलोजेनेसिस। यहाँ पे आप ये फिगर ड्रॉ कर सकते हैं एक मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल का। जब ये ग्रो कर जाता है तो ये कैसा दिखता है। पहला है प्री
वाइटलोजेनेसिस ये होता है क्या है, ड्यूरिंग प्री वाइटलोजेनेसिस द साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियर मटेरियल ऑफ प्राइमरी oocyte ग्रो एंड इंक्रीज कंसिडरेबली। क्या होता है, प्री वाइटलोजेनेसिस के दौरान साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियर मटेरियल जो होता है प्राइमरी oocyte का वो ग्रो करता है, बड़ा मतलब बढ़ता है, इंक्रीज करता है अपने वॉल्यूम में। द यॉक एंड अदर फूड मटेरियल आर नॉट सिंथेसाइज्ड ड्यूरिंग दिस फेज। इस दौरान प्री वाइटलोजेनेसिस में क्या होता है ना कि उसका ग्रो होगा, मतलब वो बढ़ेगा साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियर मटेरियल प्राइमरी oocyte का, लेकिन होता है ना इसमें यॉक जो होता है उसमें फूड मटेरियल का सिंथेसाइज नहीं होता इस फेज में। वाइटलोजेनेसिस में क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डिपोजिशन ऑफ यॉक इन द oocyte इज कॉल्ड वाइटलोजेनेसिस। ये जो होता है एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है ना, एक oocyte में यॉक का फॉर्मेशन होता है, डिपोजिशन होता है। इस प्रोसेस को ही वाइटलोजेनेसिस कहा जाता है। यॉक इज द न्यूट्रिटिव मटेरियल। याद रखिएगा प्री वाइट्रोजेनेसिस में क्या होता है, तो किसी भी तरह का न्यूट्रिशन का ये नहीं होता है, काम नहीं होता है। वाइट्रोजेनेसिस में न्यूट्रिशन का काम होता है, यॉक का मतलब उसमें यॉक का डिपोजिशन होता है, यॉक का फॉर्मेशन होता है। यॉक ही जो होता है वो न्यूट्रिशन मटेरियल होता है। यॉक इज द न्यूट्रिटिव मटेरियल ऑफ द ओवम। इट इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ प्लेटलेट्स एंड ग्रेन्यूल्स। ये किस फॉर्म में रहता है, तो ये प्लेटलेट्स और ग्रेन्यूल्स के फॉर्म में ये मौजूद रहता है। थर्ड है मैचुरेशन फेज। मैचुरेशन फेज क्या होता है, तो द प्राइमरी oocyte कंटेन अ डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोजोम। पता होगा कि प्राइमरी oocyte में क्या होगा, तो डिप्लॉयड नंबर होता है क्रोमोजोम्स का। द डिप्लॉयड क्रोमोजोम नंबर इज रिड्यूस्ड टू हैप्लॉयड नंबर बाय मियोसिस और रिडक्शन डिवीजन एंड द प्राइमरी oocyte इज चेंज्ड इनटू द ओवम और एग। क्या होता है कि डिप्लॉयड क्रोमोजोम जो होता है वो रिड्यूस्ड होता है, वो घटता हुआ हैप्लॉयड में बदल जाता है मियोसिस प्रोसेस के द्वारा या फिर रिडक्शन डिवीजन के द्वारा। और वो जो प्राइमरी oocyte जो होता है, जो डिप्लॉयड नंबर में होता है, वो चेंज होके वो ओवम या फिर एग में बदल जाता है। इस फेज को कहा जाता है मैचुरेशन फेज। उसके बाद लास्ट में आपको ये डायग्राम बना देना है ह्यूमन ओवम का, कि एक ह्यूमन ओवम देखने में कैसा होता है।